गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं रामकृष्ण, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का देखिए 8वां सवाल बताने जा रहा हूँ। देखिए 8वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 8 है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी जो एपी दी है, समांतर श्रेणी दी है, उसके 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें कितने 51 पद हैं और उसका हमें योग ज्ञात करना है, और इसमें उसका दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरे और तीसरे यानी पहला दूसरा है और बाद वाला तीसरा है, यानी दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। तो इसमें पद कितने हैं, 51, यानी बराबर कितना 51। तो हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका हल कर रहे हैं। हल देखिए n बराबर कितना पद है, 51। n बराबर इसमें दिया है 51, 51 पद। इसके बाद देखिए इसमें दिया है दूसरा पद क्या है, 14 और तीसरा पद है 18। यानी दूसरे पद को लिखेंगे a2 बराबर कितना हो गया, 14, और तीसरा पद a3 बराबर होगा 18। अब इसका हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए हमें n चाहिए। n तो हमें पता है, हमें अभी ये a पता करना है और d पता करना है। यानी पहला पद और कॉमन डिफरेंस d पता हो जाएगा तो हम योगफल का फार्मूला जो है s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी का फार्मूला लगाकर उसको हल कर लेंगे। लेकिन हमें a और d ज्ञात करना है। तो देखिए हम हल कर रहे हैं। देखिए a2 है 14, यानी दूसरा पद है 14। तो देखिए हम nवां पद वाला फार्मूला लगाकर इसमें समीकरण बनाएंगे। तो देखिए a n बराबर होता है a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी। देखिए फार्मूला है, इसमें देखिए हम मान रखें। देखिए a n, अब देखिए a दू क्या है, 14, यानी a n का मान क्या है, दू है 14। तो यहाँ लिखेंगे a दू बराबर a प्लस पोस्ट में, अब देखिए यहाँ पर n का मान 2 हो गया तो यहाँ पर भी n का मान 2 होगा, 2-1। इसके बाद d, अब देखिए a, अब देखिए a दू जो है इसका मान कितना है, a दू 14। तो a दू का मान यहाँ पर लिख देंगे हम 14। तो 14 बराबर a प्लस, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब 1 में इस d का गुणा करेंगे, अब देखिए क्या होगा, अब बराबर हो जाएगा a लिख लेते हैं प्लस, देखिए 1 का गुणा करेंगे d में तो d ही होगा, बराबर ये 14, इधर जो था ये 14 हमने इसको इस पर लिख दिया 14। अब a बराबर होगा 14, देखिए 14 उधर है बराबर तो उधर ही रहा। अब इधर का जो प्लस d है बराबर उस पर जाएगा तो क्या इसका चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा, माइनस डी। अब यानी हो गया है a बराबर 14 माइनस डी, हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह से देखिए जो दिया है a3 बराबर 18, तो देखिए a2 लेकर हमने समीकरण 1 बना लिया। इसी तरह से a3 बराबर 18 लेकर समीकरण 2 बनाएंगे। तब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए an बराबर होता है, यही फार्मूला लगाएंगे a प्लस पोस्ट में n-1 इंटू डी। अब देखिए an का मान कितना है, 3, तो a3 बराबर a प्लस पोस्ट में, अब यही 3 जो था यहाँ n है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, -1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर हम ऊपर लिख रहे हैं, देखिए अब a3 का मान कितना है, 18, तो यहाँ लिखेंगे 18। देखिए a3 का मान है 18, देखिए n का मान हमने 3 रख दिया। अब हो गया a3 का मान है 18। इसके बाद देखिए a का मान हमें पता नहीं है। इसके बाद देखिए 3 में से घटाएंगे 2, तो 2 में अब इस d का गुणा करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब ये होगा 8, या तो इसको देखिए हम इस पर लिख लेते हैं a प्लस 2 का गुणा करेंगे d में तो होगा 2d बराबर जो 18 इधर था हमने इसको इस तरफ लिख लिया। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारा यहाँ पर हो गया, a वाला समीकरण 1 है और ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर है a बराबर 14 माइनस डी, देखिए a बराबर 14 माइनस डी, और यहाँ पर है दूसरा समीकरण a प्लस 2d बराबर 18। तो देखिए a बराबर जो 14 माइनस डी है इसको समीकरण 2 में रखेंगे, यानी
ए का मान जो 14 माइनस डी है, ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे ए बराबर 14 माइनस डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए a बराबर जो 14 माइनस डी है, इस a समीकरण का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 देखिए हमारा यही है, यानी इसके बारे में फिर लिख लेते हैं, a प्लस 2d बराबर है 18। तो देखिए हमने समीकरण 2 को यहाँ पर फिर लिख लिया। देखिए क्या लिखा है, a बराबर 14 माइनस डी का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए a बराबर 14 माइनस डी का मान समीकरण 2 में रखने पर हमने रख दिया। अब a का मान देखिए यहाँ पर है, तो a का मान कितना है 14 माइनस डी, यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस डी। जैसे अब a बराबर है 14 माइनस डी, तो a का मान इस एक की जगह पर रख देंगे, तो हो गया देखिए 14 माइनस डी, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 2d बराबर 18। अब देखिए 14, अब देखिए यहाँ पर 1d है, यहाँ पर 2d, तो 2d में से 1d घटाएंगे तो क्या बचेगा, d बराबर 18। अब d बराबर होगा 18। अब ये 14 इधर प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए 14 प्लस है, बराबर के उस पर जाएगा तो चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस रहता तो इस पर प्लस हो जाता, लेकिन प्लस है तो हो गया माइनस। अब d बराबर हो गया 18 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, यानी d का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब देखिए d का तो मान हमें मिल गया 4। अब हमें देखिए अभी a का मान हमें पता करना है, तो देखिए ये जो d बराबर 4 आया, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम इसको यहां से हल कर दे रहे हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान देखिए d बराबर जो है 4, d का मान समीकरण 1 इसमें रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए a बराबर है 14 माइनस डी, 14 माइनस डी। तब देखिए a बराबर क्या होगा, 14 माइनस डी का मान आया है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो देखिए a बराबर होगा 14 में से 4 घटाएंगे 10। अब देखिए हमारा a का मान हो गया 10, यानी प्रथम पद a बराबर 10, d बराबर 4 और n बराबर 51 है। अब सवाल कह रहा है कि हमें 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। देखिए होता है यस n बराबर होता है, या यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कोष्ठ में n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। अब इसी फार्मूला पर हम हल करेंगे। देखिए यस n का मान हमें नहीं पता, यानी यस बराबर, अब n का मान है 51, तो 51/2 कोष्ठ में 2 गुणित a का मान देखिए 10 आ गया, तो जहां पर यहाँ पर 10 लिख लेंगे, प्लस कोष्ठ में n का मान है 51 माइनस 1। अब d का मान देखिए हमारा 4 आया है, तो यहाँ से हम 4 लिख लेंगे, इसके बाद ब्रैकेट बंद। अब देखिए इसको हल करेंगे। अब देखिए 2 से 51 नहीं कटेगा तो इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, 51/2, ये देखिए यस बराबर है। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 10 में तो हो गया 20, आप प्लस देखिए 51 में से घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 50 गुणित ये देखिए 4 है तो 4 लिख लिया, कोष्टक बंद। अब देखिए आप लोग इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं इतना मिटाकर इसको यार उसका हल इस तरफ लिख दे रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि अब जगह नहीं है, इसी प्रश्न को इधर हल कर दे रहे हैं। देखिए अब हमारा यस बराबर आ गया 51/2, क्वेश्चन 20 धन 50 गुणित 4। तब देखिए इसको हम यहां से हल कर रहे हैं। देखिए यस बराबर हो गया 51/2 कोष्ठ में, देखिए अब ये 20 है, प्लस देखिए 50 का गुणा करेंगे 4 में तो 200 हो गया, कोष्ठ बंद बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यस बराबर क्या हो गया 51/2, अब देखिए 20 और 200 कितना हो गया 220, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 51/2, अब देखिए गुणित 220, अब देखिए
ये जो था देखिए 51/2 ब्रैकेट में था 220, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कोष्टक है, बड़ा कोष्टक और 51/2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, क्या करते हैं गुणा करते हैं, 1 दूना 2 और 110 दूना 220। अब क्या करेंगे 51 में 110 का गुणा करेंगे, तब देखिए क्या होगा 110 में हमने गुणा कर दिया 51 का, तो 0 1 1 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5 0 1 6 5, यानी देखिए 5610। तो देखिए यश का मान आ गया 5610, यानी 51 पदों का देखिए कितना योग हो गया 5610। अब देखिए ये हो गया योग। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा था, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद 14 और तीसरे पद 18 थे। तो देखिए जो n बराबर 51 था उसमें 51 पद थे, तो उसका योग कितना हो गया 5610, ये हो गया इसका आंसर। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।